कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो आज कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाते हैं। हम बनाएंगे मंगोड़े, जिसको आप मूंग दाल की भजिया भी बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और इजी भी है, और सारी चीज़ें घर में मिलती हैं जिससे बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली मूंग दली 1 कटोरी और उड़द दली। आप इसको छिलके वाली मूंग दाल भी बोल सकते हैं और छिलके वाली उड़द दाल भी कई जगह बोलते हैं इसको। तो उनको 3 घंटे पानी में डुबो के रखा और उसके बाद छन्नी में पानी से इनको अलग कर लिया, ताकि प्रॉपर सारा पानी ना ड्रिप आउट हो जाए, नीचे चले जाए। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ लेंगे हम कुछ धनिया, हरा धनिया लिया है, कैप्सिकम लिया है, 1 आलू लिया है, 1 जिंजर का पीस लिया है अदरक का, और 1 लिया है कैरेट जिसको गाजर को लिया है। और हम ना सबसे पहले अदरक को कद्दूकस करेंगे। तो वैसे आप अदरक को ब्रिक ब्रिक काट के भी डाल सकते हो, बट कद्दूकस करने से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो अदरक को कद्दूकस करने के बाद फिर हम अपने आलू और गाजर को भी कद्दूकस करेंगे। तो उसके लिए बड़े वाला कद्दूकस यूज़ किया। तो हमने आलू को भी कद्दूकस कर लिया और साथ में इसके बाद ना हम गाजर को भी करेंगे। तो आप ज़्यादा बारीक वाला कद्दूकस मत यूज़ कीजिए। तो जो दाल है ना, मैं फिर बोलूँगा कि वो हमने छिलके वाली दाल ही लेनी है, और छिलकों को फेंकना नहीं है। साफ़ धो के छिलकों को साथ ही हमने दाल को रखना है, क्योंकि छिलकों के साथ ना उसका फ्लेवर, क्रिस्पनेस बरकरार रहती है। तो हमने गाजर को भी कद्दूकस कर लिया, और ये देखिए सेम ऐसे कद्दूकस होने के बाद और फिर हम जो अपनी दाल है ना, देखिए 10 मिनट के लिए रखी थी तो पानी देखिए सारा नीचे हो गया। तो अब हम दाल को करेंगे ट्रांसफ़र हम मिक्सी के जार के अंदर। तो देखिए मैंने पहले बोला कि इसके साथ छिलके वाली दाल यूज़ करनी है, और जब धोएं तो बड़े आराम से धोना है ताकि छिलके ना निकलें। हमने छिलकों के साथ ही इसको यूज़ करना है, और फिर हम करेंगे इसको ग्राइंड। हमने इसको जो ना पीसना है ना, वो ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा बीच में मोटा भी रखना है, ताकि हमें जो दाल के कुछ पीसीज ना दिखाई दें इसमें। बिल्कुल ऐसे हम भल्ले बनाते हैं वैसे वाला नहीं बिल्कुल करना, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल महीन नहीं करना, उसको मोटा मोटा रखना है। और फिर इसको एक बड़े से बाउल में करेंगे ट्रांसफ़र। तो इससे क्या होगा कि छिलके के साथ जो फ्लेवर आएगा ना मंगोड़े का, वो बहुत ही क्रिस्पी वाला आएगा, कड़क जिसको बोलते हैं ना। तो हमने जो ग्रेटेड अपना आलू था और जो कैरेट थी, गाजर थी, उसको डाला। फिर डाली हमने शिमला मिर्च, और फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो हरे धनिया का हम नीचे वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। तो उसको बारीक बारीक हम कैंची के साथ या चाकू के साथ काट लीजिए। और ये हमने हरा धनिया डाला इसमें। तो अप्रॉक्सीमेट लेकर चलिए कि 50-60 ग्राम हमने हरा धनिया इसमें डाल लिया। इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स, पूरे मिक्स के साथ। तो इससे क्या होगा कि एक तो आलू की क्रिस्पनेस आएगी, दूसरी दाल छिलके वाली है उसकी क्रिस्पनेस से ना बहुत बढ़िया चीज़ बनेगी। तो दूसरी तरफ हम सूखा मसाले अपने बना लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे ड्राई कोरिएंडर, जिसको सूखा धनिया बोलते हैं, 1 चम्मच। फिर सौंफ ली 1 चम्मच, और फिर ली काली मिर्च 1 चम्मच। तो इसको हम अच्छी तरीके से ना करेंगे ग्राइंड, और साथ में ना एक सूखी ड्राई जो चिल्ली होती है वो भी ले ली। तो अच्छी तरह माम दस्ते में हम इसको पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना, जिसको दरड़ा बोलते हैं ना लैंग्वेज में, कि वैसा हमने इसको करना है। तो देखिए सेम हमें ऐसा ही मसाला चाहिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है जब वैसे करते हैं। तो मसाले को करेंगे उसमें ट्रांसफ़र, जो हमारा मिक्सर था पहले वाला। और फिर साथ में डाला हमने इसमें अदरक, जो हमने पहले ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। और अच्छी तरह हम इसको ऊपर नीचे करके मिक्स करने के साथ हम डालेंगे यहाँ पे हींग। हींग थोड़ी ज़्यादा डालेगी, क्योंकि हींग का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, अमचूर पाउडर लिया 1 चम्मच, और नमक थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हमें थोड़ा तीखा फ्लेवर चाहिए। तो 1.5 चम्मच के करीब इसमें डलेगा नमक। तो प्रॉपर अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। और फिर डालेंगे इसमें हल्दी 1/4 चम्मच डलेगी, सिर्फ कलर के लिए हमने लेनी है। फिर डालेंगे हम गरम मसाला 1 चम्मच, और अच्छी तरह मसालों के साथ इस मिक्सचर को करेंगे, मिलाएंगे, बड़े प्यार से मिलाना है, अच्छी तरह मिलाना है उसको। और फिर दूसरी तरफ हम अपना सरसों का ऑयल गर्म कर लेते हैं। हमेशा मंगोड़ों को सरसों के ऑयल में तलिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, रिफाइंड मत यूज़ कीजिएगा। तो अच्छी तरह सरसों का ऑयल गर्म करते हैं। उधर हम अपनाएंगे अपनी चटनी। ये बनाएंगे हम हरे धनिया और टमाटर की चटनी। तो हरा धनिया हमने लिया और उसको बारीक बारीक काटने की जरूरत नहीं है, हमने उसको ग्राइंड करना है मिक्सी के अंदर। फिर ली हमने ग्रीन चिली, 3 मिर्चें, तीखी वाली चटनी बनाएंगे हम। 3 हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे टमाटर हम आधा डालेंगे, क्योंकि हमने नींबू भी यूज़ करना है। अदरवाइज पूरा टमाटर डालेंगे तो बहुत खट्टे हो जाएगी। और फिर इसमें डालेंगे नींबू का रस, 1.5 नींबू का रस हमने यूज़ किया यहाँ पे।
अच्छी तरह निचोड़ के हम नींबू का रस डालेंगे इसमें, क्योंकि इसको तीखी और खट्टी वाली चटनी बनानी है हमने। तभी 3 मिर्चें ली और 1.5 नींबू डाला। प्याज बिल्कुल नहीं डालना इसके अंदर, और लिया नमक 1 चम्मच, और इसको करेंगे हम बढ़िया सा ग्राइंड मिक्सी के अंदर। तो देखिए हमारी चटनी कितनी प्यारी और कितना सुंदर कलर है, और खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत तीखी होगी, और मंगोड़ों के साथ बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ ना हमारा तेल गर्म हो गया था, तो 1 कड़छी हमने ऑयल डाला अपने मंगोड़ों वाले मिक्सचर में। इसमें तेल इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इनकी बॉल बनाएंगे ना इनको, तो हमें हमारे हाथ से नहीं चिपकेगी। तो देखिए, तो तेल डालने से क्या होगा, एक तो उनमें बाइंडनेस आ जाएगी, वो अच्छी तरह गोल गोल मंगोड़े बनेंगे, अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा मिक्सचर, और वो हाथ से भी नहीं चिपकेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सरसों के ओल को ना अच्छी तरह गर्म कर लीजिए, जला लीजिए, उसकी भाप निकाल लीजिए। और ये जितने भी मंगोड़े ये मीडियम फ्लेम पे निकलेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे निकालेंगे तो कई बार अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, और जैसे जैसे ये फ्राई होंगे नीचे से ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, जैसे समोसे होते हैं ना सेम वैसे। और मीडियम फ्लेम से अंदर से प्रॉपर कुक हो जाएंगे हमारे मंगोड़े। आप इसको मूंग दाल की भजिया बोल सकते हैं, मूंग दाल के पकौड़े भी बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं, और ये घर में सबको पसंद आती है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स की तरह यूज़ कर लीजिए, या पार्टी स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि इसमें हींग हमने अच्छी डाली थी, मसाले हमने खड़े मसाले डाले हैं, तो वो अपना फ्लेवर बहुत बढ़िया देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे मंगोड़ों को। तो हमने अपने पहली जो निकाल लिया, फिर दूसरी बार हमने निकाल लिए। तो बहुत बढ़िया, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए बीच पे दाल भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने उसको पूरी तरह ग्राइंड नहीं किया, उसको थोड़ा दरड़ा तरीके से ग्राइंड किया। तो हमारे मंगोड़े रेडी हैं, साथ में टमाटो सॉस और जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी धनिए और टमाटर वाली, तो उसके साथ कीजिए सर्व और इनका मज़ा लीजिए। बहुत ही बढ़िया बनेगी रेसिपी। आप इसको घर पे बनाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। और इजी रेसिपी है, सब कुछ अवेलेबल है घर में, और इसमें सब्जियां भी हमने डाल ली, दाल भी है, और एक तरह से प्रॉपर मील है ये। तो आप इसको बनाइएगा और मुझे और हमें बताइएगा भाई ये कैसी बनी। और ये कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहाँ, किस सिटी से आप बता रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमें लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी। तो देखिए, ये देखिए अंदर से प्रॉपर कुक हो चुका है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आप इसको बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए अपने फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय।